नमस्कार छात्रों। सामाजिक परिवर्तन की विविध प्रक्रियाओं के तहत आपसे मैंने चर्चा की थी। संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, भूमंडलीकरण। उसी के तहत आज आपके साथ चर्चा करूंगा निजीकरण की, प्राइवेटाइजेशन। जी हाँ, 1980 के दशक में भारत में बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और प्रधान में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, जिनके मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने 1991 में निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की। उन्होंने आर्थिक सुधार की एक नई नीति लाए थे, जिसे एलपीजी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। जिसमें कल आपके साथ ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण पे चर्चा हुई। आज आपके साथ करूंगा मैं प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण पे। निजीकरण, जैसा कि नाम से है, निजी स्वामित्व, किसी भी चीज का संचालन निजी हाथों में सौंप देना, सरकारी कार्यों सेवाओं को निजी हाथों में सौंपना ही निजीकरण कहलाता है। इसमें सरकार की जो संपत्ति है, सरकार के जो कार्यालय हैं, सरकार का जो प्रशासन है, सरकार के जो व्यवसाय हैं, वो पूरी तरह से निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किया जाता है। सरकार अब इसकी स्वामित्व, सरकार के स्वामित्व में ये चीज नहीं रहती है। निजीकरण कंपनी का इसलिए किया जाता है, कंपनी, व्यवसाय का, संस्थानों का, जिससे अधिक दक्षता और निष्पक्षता लाते हुए सुधार किए जा सके। कुछ ऐसे सरकार अपने स्वामित्व में जब रखती है तो नहीं कर पाती, निष्पक्ष रूप से सरकार नहीं कर पाती। सरकार पे राजनीतिक दबाव रहता है, सरकार के ऊपर जनता का दबाव रहता है, इसलिए सरकार कई कार्यों को, कई चीजों को करने के बाद भी उनमें सुधार नहीं कर पाती। इसे दूसरे शब्दों में आउटसोर्सिंग या फ्रेंचाइजिंग भी कहते हैं। निजीकरण को, जी हाँ, आउटसोर्सिंग या फ्रेंचाइजिंग भी कहते हैं। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्य सरकारों में बहुत से काम आउटसोर्सिंग से किए जाते हैं। कहा नहीं जाता ना, टाइपिंग का काम, कंप्यूटर का काम आउटसोर्सिंग से करा रहे हैं। पढ़ाई भी आउटसोर्सिंग से हो रही है। विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में आउटसोर्सिंग से पढ़ाई होती है। वो रेगुलर शिक्षक रखते नहीं है, बीच बीच में बाहर से टीचर्स को बुला के पढ़ा देते हैं। अपने आगे बहुत से काम कंपनियां, सरकारी आउटसोर्सिंग करते हैं, जिसे फ्रेंचाइजिंग कहा जाता है। रेलवे में आप देखिए, रेलगाड़ी के धुलाई और जो एसी में कपड़े दिए जाते हैं, चादर, ब्लैंकेट वगैरह दी जाती है, वो सब प्राइवेट कंपनी कर रही है। वो आउटसोर्सिंग, उसको कहते हैं आउटसोर्सिंग है। आउटसोर्सिंग और फ्रेंचाइजिंग की जब बात होती है तो हमको लगता है कि अरे प्राइवेट, लेकिन वो प्राइवेटाइजेशन ही है, निजीकरण भी है। निजीकरण का व्यापक पैमाने पे जो शुरुआत हुई भारत में 1991 में हुई, जब सार्वजनिक क्षेत्र के 31 उपकरणों को सरकार ने निजी हाथों में सौंपा था। इसके शेयर सरकार ने दे दिए थे। एलआईसी का भी चल रहा है, एलआईसी भी गई नहीं है। रेलवे का बहुत सा हिस्सा जा चुका है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम जो ब्रेड खाते हैं ना, मॉडर्न ब्रेड, ये सरकारी हुआ करती थी, लेकिन ये भी अब मॉडर्न ब्रेड जो फैक्ट्री है ना, फूड, मॉडर्न फ्रूट फ्रूट फूड फैक्ट्री, ये ब्रेड बनाती है, दूध का काम करती है, बेकरी का काम करती है दिल्ली की, ये प्राइवेट हो गई, ये सरकारी नहीं रहेगी। एक समय मॉडर्न ब्रेड फैक्ट्री सरकारी हुआ करती थी, लेकिन अब प्राइवेट है। अभी कुछ ही दिनों पहले इंडियन एयरलाइंस जो थी, एयर इंडिया, वो टाटा के हाथ में चली गई, तो उसका भी निजीकरण हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ। बैंक हमारे बहुत से प्राइवेट हो गए हैं, बैंकों का निजीकरण हो चुका है। एक समय बैंकों के सरकार ने अपने हाथ में लिया था, निजी बैंकों को, पुनः बैंक अब निजी हाथों में चले गए हैं। कई कंपनियां, कई जो हैं हमारे यहाँ के सरकारी उद्यम जो है, धीरे धीरे प्राइवेट होते जा रहे हैं। कई बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके शेयर आते हैं और वो सरकार उनको बेच देती है। सरकार देती है प्राइवेट कंपनियों को, सरकार को पैसा मिलता है और उस पैसे से सरकार अपने कल्याणकारी कार्य चलाती है। जैसे अभी आपने देखा होगा, हर शहर, हर राज्य में पीडब्ल्यूडी होता था, सरकारी उद्यम, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग सड़कों का रख रखाव करता था, सड़कों का निर्माण करता था। लेकिन ये जितने भी आपके 4 लेन, 6 लेन बन रही हैं सड़कें, ये कोई भी पीडब्ल्यूडी कंपनी नहीं कर रही। इन सभी का निर्माण करने वाली प्राइवेट कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। शहरों में फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, यातायात को सुगम करने के लिए, यातायात के दबाव को कम करने के लिए फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं। ये फ्लाईओवर्स भी पीडब्ल्यूडी के देख रेख में प्राइवेट कंपनियां करती हैं।
ये सभी अर्थात सरकार के स्वामित्व की जितनी कंपनियां हैं, व्यवसाय हैं, शासकीय कार हैं, इन सभी को प्राइवेट कंपनी को दे देना। कई जगह आपने देखा होगा भर्तियां होती हैं, सरकारी कंपनियों की भर्ती होती है, सरकार विज्ञापन निकाल देती है और किसी कंपनी को दे देती है कि आप इसको करिए। हम कहते हैं वो आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्सिंग नहीं, वास्तव में वो निजीकरण है। जितने भी कंप्यूटर आधारित एग्जामिनेशन हैं, सरकार के जितने भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से एग्जाम होते हैं, वो सब टाटा कंपनी करती है, जो कि प्राइवेट है। टीसीएस जो टाटा की कंप्यूटर बेस्ड सर्विस है भारत की सबसे पहले, वही सारे एग्जाम कराती है। बहुत सी परीक्षाएं प्राइवेट में दे दी जाती हैं। ये सारी कंपनियां, सरकार अपने स्वामित्व में विज्ञापन करने का काम, एप्लीकेशन लेने का काम और परीक्षा संचालित करके रिजल्ट निकालने तक का काम, ये सभी कंपनियां सरकारी द्वारा स्वामित्व की जो कंपनियां रहती हैं प्राइवेट करती हैं। आपने देखा होगा विश्वविद्यालयों में, चाहे वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय हो, बरकतुल्ला हो, देवी अहिल्या हो, विक्रम विश्वविद्यालय हो, जीवाजी, इन सभी में जितना भी काम होता है, इनके अंतर्गत सरकारी काम जो रिजल्ट निकाले जाते हैं, रिजल्ट प्राइवेट कंपनी बनाती है। टेबुलेशन का काम प्राइवेट कंपनी करती है, मार्कशीट बनाने का काम करती है। इसलिए आए दिन छात्र संगठन आंदोलन करते रहते हैं कि रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट में गड़बड़ी है। तो सरकार विश्वविद्यालय कह देते हैं हाँ सुधार रहे हैं। वो इसलिए होता है, उसमें टाइम इसलिए लगता है क्योंकि प्राइवेट कंपनी करती है। तो यहाँ इसके कुछ फायदे तो हैं कि इसमें कार्य प्रभावशीलता के साथ होता है, निवासियों को कम शुल्क लगता है, प्रशासन चलाने में राजनीतिक प्रभाव में स्वतंत्रता मिल जाती है, जो राजनीतिक दबाव रहता है उससे छूट मिल जाती है, प्रशासन निष्पक्ष चलता है। लेकिन इसके नुकसान क्या हैं? सरकार कल्याणकारी होती है, सरकार समाज के कल्याण के लिए, ना कि कमाई करने के लिए। अब सरकार पैसा उगाही कर रही है, पैसा ले रही है और कह रही है हम कल्याणकारी काम कर रहे हैं। बाकी कल्याणकारी काम करने के लिए सरकार अपने दायित्व से धीरे धीरे मुक्त होती जा रही है। और इससे क्या हो रहा है कि समाज पर सरकार का जो दबाव रहता है, सरकार पे जो समाज दबाव बनाती है, जनता का दबाव रहता है, वो प्राइवेटाइजेशन होने धीरे धीरे कम हो जाता है। काम में निष्पक्षता आती है, काम जल्दी की अपेक्षा देर से भी होता है, दोनों चीजें हैं। लेकिन वो कंपनी फ्री हो जाती है, जनता का दबाव सरकार पे नहीं होता। तो निजीकरण के फायदे और घाटे दोनों हैं। निजीकरण पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व से सेवाएं, कार्य, व्यवसाय प्राइवेट निजी हाथों में चले जाने को निजीकरण कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। कल आपके साथ चर्चा करूंगा उदारीकरण पे। उदारीकरण भी सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। जैसे निजीकरण से देखिए हमारे यहाँ बहुत सा परिवर्तन हो गया ना, सड़कें जल्दी बनने लगी, लोगों को सुगमता आ गई है, लोगों का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। प्राइवेट होने से बहुत सी चीजें सरकार के स्वामित्व से फ्री होती जा रही, सरकार को नियुक्तियां नहीं करना पड़ रही हैं, कम खर्च में सरकार सेवाएं उपलब्ध करा रही है। ये कहलाता है निजीकरण। इससे समाज में बदलाव आया, एक नई प्रक्रिया प्रारंभ हुई, नए नए उद्यमी उत्पन्न हुए, भारत में ग्रोथ भी बढ़ रही है, आर्थिक स्तर पे हमारे यहाँ अमीर जो है दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको कल पुनः आपके साथ उदारीकरण की चर्चा की जाएगी। आज इतना।